Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 9, 10 and 11 of exercise 7.1. So let's begin. Yes, and 12 as well. So question number 9 is find the values of x in the following. सो बेटा इस क्वेश्चन में आपको बस जो अननोन x है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली. सो योर क्वेश्चन इज 7/6 इज इक्वल टू x/36. सो बेटा देखिए सिंपली आपको पता है ऑलरेडी कि हमें जिस भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग को इक्वल टू के जिस साइड पर x होता है उस साइड से बाकी सारे नंबर्स को हमें रिमूव करना होता है ना, उन्हें हटाना होता है, उन्हें दूसरी साइड पे भेजना होता है. सो देखिए इक्वल टू के बाद मतलब कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, RHS राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड पे x है तो x के साथ इस साइड पे और कौन है, 36 है ना, और 36 डिनोमिनेटर में है मतलब कि डिवाइड हो रहा है x में. तो हम लोग जब 36 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो सिंपली ये क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा. एंड इन दिस वे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो देखिए सिंपली इस साइड पे पहले से कौन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 7/6 आप 36 को भी इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई बाय 36 हो गया क्योंकि 36 इधर डिवाइड हो रहा था. सो ऑब्वियसली जब दूसरे साइड पे जाएगा तो वो क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा और न्यूमरेटर में जाएगा. तो देखिए इसीलिए हमने 7 के साथ लिखा है उसको. एंड इस साइड पे अब इक्वल टू के बाद से मतलब x बचा है. नाउ वी कैन कैंसिल आउट सिंपली. देखिए 36 के डिनोमिनेटर में देयर इज़ नथिंग, दैट मीन्स 1 है. नाउ अब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो 36 एंड 6 बोथ कैन बी कैंसल्ड क्योंकि ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं. तो 6 1 एंड 6 6. बाकी अब देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे सिंपली. सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को, यहाँ पे अब सिर्फ 7 है, यहाँ पे 6 है. तो 7 6 42 एंड अपॉन 1 1 1. ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया, 42/1 इज इक्वल टू x. अपॉन में 1 है सो हम लोग उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं ना. सो x इज इक्वल टू 42. दिस इज़ योर आंसर. नाउ बी पार्ट में भी बेटा आपको सेम टू सेम वही चीज़ करनी है, लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए हमने आपको बताया है कि जो भी अननोन होता है मतलब जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो बेटा न्यूमरेटर में होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए. बट इस क्वेश्चन में तो ये डिनोमिनेटर में है. तो अगर डिनोमिनेटर में है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, अपने फ्रैक्शंस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो अगर इक्वल टू के एक साइड पे हम एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरे साइड पे भी जो भी फ्रैक्शन होगा उसका भी रेसिप्रोकल करना मस्ट है, ज़रूरी है. सो सिंपली क्या हो जाएगा बी पार्ट में, क्योंकि हमारा x डिनोमिनेटर में हमें इसे न्यूमरेटर में पहुंचाना है तो हम कर देंगे दोनों को रेसिप्रोकल. सो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 इक्वल टू x/52. फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना. जल्दी से ये लिखिए, हम आपको फर्स्ट स्टेप लिख के दे रहे हैं और फिर आगे का आपको सोल्यूशन खुद करना है. ओके बेटा, सो ये आपका क्वेश्चन था. सो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, doing the reciprocal of both the fractions. And now simply you have to find the value of x. So you will remove 52 from this side, you will send it to the other side. Here it is in division in the denominator, so on the other side it will go in न्यूमरेटर इन मल्टीप्लिकेशन, है ना. एक साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा. देन सिंपली कैंसिल आउट करेंगे आप और वैल्यू फाइंड करेंगे. इट्स योर होमवर्क. सॉल्व इट एंड सेंड मी द पिक. Next is question number 10. Find the mean proportional between A part is 36 and 49. सो बेटा मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको हम ये समझाएंगे. देखिए बेटा आपने अभी समझा है कि प्रपोर्शन में जो नंबर्स होते हैं वो क्या मीनिंग होता है ना, उसका हमने आपको बताया है. प्रपोर्शन में आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल आना चाहिए, है ना. तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं. सपोज़ बेटा हमारे पास 4 नंबर्स हैं, है ना, हम ऐसे ही सिंपली लिखे ले रहे हैं. 4 नंबर्स हैं कोई भी और ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में है ना, जैसे कि 3:2 और इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं. ठीक है बेटा, तो इस तरह से लिखा होता है अगर हमारे 4 नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं. ये जो हमारे लास्ट में होते हैं फर्स्ट और लास्ट, इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं ना. इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं. और ये जो बीच के दोनों होते हैं मिडिल के, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मीन्स, है ना. ये दोनों मीन्स हैं. तो प्रोपोर्शन में मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होगा, देखिए 3 8 24 होता है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होगा 12 2 वो भी क्या है 24. दोनों इक्वल होने चाहिए, देखिए इक्वल हैं.
तो हम क्या बता रहे थे कि ये हमारा नॉर्मल प्रपोर्शन है, ठीक है। अब एक दूसरा प्रपोर्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं मीन प्रपोर्शन, ठीक है, या फिर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ये जो हमारे मीन्स है ना, ये दोनों मीन्स, ये दोनों सेम नंबर होते हैं। ये कौन होते हैं, दोनों सेम नंबर्स होते हैं। तो जब हमारे जो मीन्स हैं वो दोनों सेम नंबर हो गए, जैसे कि अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो हम लोग, और ये जो हमारे चारों नंबर्स हैं ये चारों प्रोपोर्शन में भी रहें, तो हम लोग इसे कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको आप लिख लिए कि अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, लेकिन जो बीच के दोनों नंबर्स हैं मिडिल के, जिन्हें हम लोग मीन्स कहते हैं, वो दोनों सेम हैं। इस साइड पे भी 2 है तो दूसरी साइड पे भी कौन है, 2 है। तो हम इसको कहते हैं, ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और फिर ये जो बीच के हमारे दोनों नंबर्स होते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, इनको हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इनको हम लोग, मीन प्रोपोर्शनल। और इसी की हम लोग अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल नहीं पता है तो हम लोग मीन प्रोपोर्शनल फाइंड कर लेंगे एक्सट्रीम्स की हेल्प से। अभी बताते हैं कैसे, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे नोट डाउन कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कंटिन्यूड प्रपोर्शन किसे कहते हैं। बस जब हमारे जो 4 नंबर्स दिए होते हैं तो उसमें जो मीन्स होते हैं, मतलब जो मिडल वाले होते हैं, वो दोनों सेम टू सेम होते हैं, तब हम ऐसे प्रपोर्शन को कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं। और जो हमारे मीन्स हैं, क्योंकि दोनों सेम है, इनका एक अलग नाम हो जाता है, इनको हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। और अगर हम लोग को, जैसे कि अब ये जो आपका 10th क्वेश्चन है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करिए। अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल नहीं दिया है, हमें सिर्फ एक्सट्रीम दिए हुए हैं। ए पार्ट में कौन कौन दिया है, देखिए 36 एंड 49, तो ये कौन दिए हुए हैं, हमें दोनों ये एक्सट्रीम दिए हुए हैं, पहले वाला और फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है, बीच के जो दोनों हैं वो सेम है, तभी तो मीन प्रोपोर्शनल कहा गया है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है, तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, आई होप आपको आता होगा पहले से, अगर नहीं आता है सो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक्सट्रीम्स क्या क्या गिवन है। ए पार्ट में 36 एंड 49, तो सिंपली जो आपका, पहले आपको फर्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला पुट करना है, देन नेक्स्ट लाइन में सिंपली ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, इसको बनाना है ना। और इसके अंदर जो आपके एक्सट्रीम्स हैं उनको लिख देना है मल्टीप्लाई करके। कौन कौन थे, 36 एंड 49। तो 36 इंटू 49, नेक्स्ट लाइन में अब मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखिए जल्दी से, 36 इंटू 49, ठीक है बेटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर आएगा 1764, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है बेटा, जो भी आपका नंबर है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 1764, देखिए मैं तो यहीं पे कर रही हूँ, आप रफ कॉलम में करिएगा ये पोर्शन पूरा, ठीक है। ये पूरा जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कहाँ पे लिखा जाएगा, रफ कॉलम में होगा ये पूरा, ये रफ कॉलम में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का आपका साइन क्या होता है, सो ये साइन होता है। सो सिंपली आपको क्या करना होता है बेटा, प्राइम नंबर्स को ढूंढना होता है जिनके टेबल में 1764 आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको चेक करना होगा कि आपका नंबर इवन है या ऑड। तो लास्ट डिजिट आपको देखनी होगी, लास्ट डिजिट क्योंकि 4 है तो आपके इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट इनमें से कोई हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है लास्ट डिजिट में, देन आपका नंबर कैसा होता है, आपका नंबर होता है इवन। और हर इवन नंबर 2 के टेबल में आता है। तो क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी 2 के टेबल में आएगा क्योंकि ये इवन है। तो कितने से आएगा वो आपको फाइंड करना होता है। सो सिंपली देखिए 2 के टेबल में आएगा तो 2 को हम लोग लिखते हैं यहाँ साइड में इस नंबर के सामने, और नीचे लिखते हैं कि कितने से आएगा। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगी तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 8 ज़ा 16, ये वाला 6 मिलकर, और फिर 4 बचा तो 2 2 ज़ा 4 होता है। फिर से आपको यही काम करना है। अब आपका नंबर हो गया 882। अब फिर से इसके लिए भी वही काम करना है, इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये भी 2 के टेबल में आएगा। कितने ज़ा, 2 1 ज़ा, वो
2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। अब आपका 441 नंबर बन चुका है। अब इसके लिए भी आपको यही काम करना है। तो अब ये इवन तो नहीं रहा, तो मतलब ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी लास्ट डिजिट अब 1 है, इवन नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं है ना। सो अब ये किसके टेबल में आएगा, तो ये आपको फाइंड करना होगा। देखिए बेटा, अगर आपका 1764 से 882 नहीं आ पा रहा है ऐसे ओरली, तो आप ना इसको डिवाइड कर लिए, सिंपली आपको मिल जाएगा कि 2 के टेबल में ये कितने ज़ा आता है, 882 ज़ा। जब आप इसको डिवाइड करेंगी ना, 2 8 ज़ा 16, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करा आपने, तो यहाँ 1 बचा, फिर ये 6 कॉपी डाउन हो गया है ना, ये तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर है 882। अब 441 के साथ भी यही करेंगे, तो 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर कौन होता है, 3 होता है। 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 से आप डिवाइड करेंगे, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो देखिए 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का एक टेस्ट भी होता है कि नंबर 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। कैसे पता चलता है, सिंपली आप उसकी डिजिट्स को ऐड कर दिए। आप 4 + 4 + 1 करिए, जल्दी से चेक करिए क्या आ रहा है। डिजिट्स को ऐड करिए, 4 + 4 + 1 9 आ रहा है ना। तो अगर डिजिट्स को ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो अगर 3 के टेबल में आ रहा है, तो आपका ये जो बड़ा सा नंबर है 441 ये भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक, तो देखिए बस सिंपली आपको क्या करना होता है, अपने डिजिट्स को ऐड कर देना होता है। ऐड करके जो नंबर आ रहा है, जो सम आ रहा है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो आपका नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। कितने ज़ा आएगा, ये फाइंड करने के लिए आप सिंपली इस अपने नंबर को 3 से डिवाइड कर दिए है ना। अगर ये फाइंड करना है कितने ज़ा आ रहा है ये नंबर, तो सिंपली आप डिवाइड कर लिए। आपको ओरली करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए हम तो ओरली कर रहे हैं ना, 3 1 ज़ा 3 होगा, और फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 4 मिल के बन जाएगा 14, और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 से कम क्या आता है 3 के टेबल में, 3 4 ज़ा 12 आता है, फिर 14 - 12 2 बचेगा, 2 और 1 मिलके बन गया 21, 3 7 ज़ा 21, ये आ गया हमारा आंसर 127। फिर से इसके लिए करेंगे। अब ये किसके टेबल में आता है, यहाँ पे आपका 3 4 ज़ा 12 था है ना, 3 4 ज़ा 12, 3 फिर 3 7 ज़ा 21, डिवाइड करिए आप, आपका आ जाएगा यही सेम आंसर यहाँ पर 147, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अगेन आपको 147 के साथ यही चेक करना है, तो ये 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। डिजिट्स को ऐड करिए सिंपली, 1 + 4 + 7 क्या आएगा आपका 12 आएगा। 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 ज़ा 12, तो इसीलिए 147 भी 3 के टेबल में आएगा। कितने ज़ा आएगा, सिंपली डिवाइड कर लिए, 147 को 3 से डिवाइड कर लिए, आपको मिल जाएगा कि कितने ज़ा आएगा। तो 3 4 ज़ा 12 होगा, 14 - 12 2 हो जाएगा, और 27, तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। अब आपका 49 बन गया। अब 49 के साथ ये काम करना है। 49 किसके टेबल में आता है, सोचिए सोचिए, किसके टेबल में आता है 49? 49 आता है 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा है ना। तो सिंपली अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, और फिर 7 1 ज़ा 7। जैसे ही लास्ट में 1 आएगा वैसे ही आपका ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सिंपली देखिए यहाँ पे आपका 7 7 ज़ा 49, फिर उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, फिर उसके बाद फिर से 7 1 ज़ा 7 है ना, 7 1 ज़ा 7 लास्ट में आप लिख देंगे। तो आपका यहाँ पे जैसे ही लास्ट में 1 आ गया वैसे ही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है बेटा आपको, अब ये जो आपके साइड में आपको नंबर्स मिले हैं, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे साइड में नंबर्स मिले हैं, इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो ये नंबर्स हैं सारे, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है, 1764 की जगह पे लिखना है। ऐसे स्क्वायर रूट बना लिया, और इसके अंदर अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ये नंबर्स लिखने हैं 1764 की जगह पर, लाइक दिस। क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 सबके बीच में बस मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाना है, ये काम करना है। 2 × 2 × 3 देन अगेन × 3 देन × 7 है आपका यहाँ पे है ना, ध्यान से देख लिए 2 टाइम्स 7 आया है ना साइड में, × 7 × 7।
अब क्या करना होता है, स्क्वायर रूट अब हटने वाला है। स्क्वायर रूट का मतलब है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने अपने नंबर का करा तो जो भी आपके नंबर्स आए साइड में उन सबको अपने अंदर लिख दिया विद मल्टीप्लाई का साइन इन बिटवीन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के। फिर आपको हर नंबर के पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालना है, मतलब 2 नंबर के ये जो ग्रुप हैं इनमें से आपको एक एक नंबर बाहर निकालना है। तो देखिए 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। हाँ, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो अब आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ये जो साइन है ये अब आपका नहीं बनाया जाएगा यहाँ पे, अब आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि हर 2 नंबर के पेयर में से एक नंबर आपको बाहर निकाल लेना है। तो 2 2 बार आ रहा है, उसमें से एक 2 बाहर निकाल लिया। 3 भी 2 बार आ रहा है तो उसमें से एक 3 बाहर निकाल लिया, और वही काम बीच बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाना है। और 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो उसमें से भी 1 7 बाहर निकाल लेना है आपको। तो मतलब हर 2 नंबर्स के ग्रुप में से आपको 1 1 नंबर बाहर निकालते जाना है। वो नंबर आपके सेम नंबर्स का पहले ग्रुप बनाइए, पेयर बनाइए, और उसमें से 1 1 नंबर बाहर निकालते जाइए। तो अब आपका ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का साइन था ये रिमूव हो गया, क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर रूट का जो साइन है वो रिमूव हो गया। अब आपका आंसर क्या आ गया, सिंपली मल्टीप्लाई कर लिए। आपका 2 3 = 6 एंड 6 7 = 42, है ना। 2 3 = 6 और फिर 6 7 = 42। तो आपका मीन प्रोपोर्शनल आ गया। मीन प्रोपोर्शनल क्या आया, 42। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लॉन्ग हो गई है, दैट इज़ वाई क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो बी पार्ट है उसको आप खुद से ट्राई करिए बेटा, 10th क्वेश्चन बी पार्ट। अगर आपका आंसर आ जाता है देन वेरी गुड, इफ़ नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है देन लेट मी नो। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट।